अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बन चुका है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। एमटी एजुकेशन चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट खोलें या उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 क्वेश्चन का मिल जाएगा और इसका थ्योरी भी है और पिछले 1.1 एक्सरसाइज का और जितनी भी है सारी की थ्योरी भी आप लोगों को बताई गई है एकदम अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, इसमें जितनी चीज आई है क्या क्या आया। पहला तो आया धनात्मक पूर्णांक। क्या आया? धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पूर्णांक संख्या। क्या जानना पड़ेगा? तो पूर्णांक संख्या, जैसा कि आपको डिफिनेशन दिया गया है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर के देखिए। अगर नहीं मिलता है तो आप चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट खोलें, उसमें आपको थ्योरी 1 और थ्योरी 2 करके मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है कि ऋणात्मक, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है और उसमें जीरो भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमको जानना है धनात्मक पूर्णांक। क्या जानना है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है? जितनी भी प्लस वाली संख्या है, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं, जो भी गिनती की संख्या है, समझ लीजिए, यानी कि जो भी प्राकृत संख्या, सारा का सारा धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब जैसे 1 2 3 4, जितनी भी प्लस वाली 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जहां तक जाएगा वो क्या है? सारी के सारी धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि जितनी भी प्लस वाली संख्या है सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले मैं धनात्मक पूर्णांक आपको यहां पर दिखा दूं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट डॉट डॉट। इससे जितना भी आगे जाएंगे आपको क्या है, सारे के सारे जितनी भी है सारी की सारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, उसमें भी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जो भी प्लस वाली संख्या होगी वो धनात्मक है। अब ये देखिए, एक और चीज देख लीजिए, यहां पर एक और चीज दिखा दूं मैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, आप कहिएगा सर आपने इसको उल्टा क्यों लिखा। देखो, धन ऋणात्मक संख्याएं जो है ना उल्टी चलती है। ये नाम से ही ऋणात्मक है, मतलब कि माइनस वाली संख्या है। अब लॉस को हम क्या करते हैं? लॉस क्या होता है? लॉस हमारा घटता है कि बढ़ता है? लॉस जो होगा तो आपका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है? जब पैसे में कोई चीज बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब ये लॉस वाली संख्या है, तो लॉस जब बोलते हैं तो घाटा, मतलब कि हमारी जो पैसा होता है, जो भी चीज होता है उससे कम हो जाता है, ठीक है। हम जहां से शुरुआत किए वहां से कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉस, ठीक है। और लॉस वाली जो संख्या होती है वो सारी की सारी ऋणात्मक संख्या होती है। अब प्रॉफिट वाली संख्या सारी की सारी प्लस है, जो कि बढ़ती रहती है, और वो राइट में जाता है और ये लेफ्ट में जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये -1 -2 -3 ये सारी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया आपको धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। वीडियो लंबा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। कॉलेज से डिग्री नहीं प्राप्त करना है, नॉलेज लेना है। ऋणात्मक संख्या, ये नीचे हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्या ऊपर में देखिए, ये सारी की सारी
प्लस वाली संख्या तो धनात्मक और नीचे में क्या है ये ऋणात्मक। तो यहाँ हमको बात क्या चीज़ की करना, धनात्मक की, न कि माइनस वाले की। ठीक है, तो माइनस वाले को हम मिटा देते हैं और प्लस वाले की बात करते हैं। तो चलिए, तो प्लस वाले में क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल अगर हम निकालते, क्या निकालते हैं, वर्गमूल, तो वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय आती है। वर्गमूल जो है अपरिमेय होते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। अब देखिए, एक का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं, वर्गमूल आप इसका जांच कीजिए, वर्गमूल आपको क्या करना है, वर्गमूल जांचना है। तो वर्गमूल सबका जांचिए, रूट 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1, रूट 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो रूट 2, रूट 3 का वर्गमूल निकालिएगा तो रूट 3 आएगा, रूट 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप 2 आएगा। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ता रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अनंत तक। ठीक है, तो अभी जो आपने 4 निकाला उसमें चेक कीजिए, तो इसका वर्गमूल आ गया। जिसका वर्गमूल आ गया वो क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्याएं होती है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका वर्गमूल 1 का निकल गया तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। अब ये कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ये कौन सा है, धनात्मक, परिमेय संख्या आया। अब इसका देख लीजिए, इसका क्या आया, अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकला, रूट 2 है, रूट ही लगा हुआ है, रूट लगा ही हुआ है, तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी इसमें रूट लगा हुआ, वो ऐसा ही का वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, रूट लगा ही हुआ, अभी तक पूरा रूट से बाहर क्लियर नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एकदम समझना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, लंबा होगा लेकिन समझाऊंगा। ये क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां रूट से बाहर आ गया 4, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय, जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय। अब देखिए, इतना ही सा मैंने 4 तक ही क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक, 4 ही तक अभी तक मैंने धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाला, उसी में से किसी का परिमेय और किसी का अपरिमेय आया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक सभी, क्या बोल रहा है, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है, 1 से लेकर जितनी भी प्लस वाली संख्या है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या है, अपरिमेय होते हैं। ये बोल रहा है अपरिमेय होते हैं, तो आप तो देखिए यहाँ की किसी का परिमेय भी हो रहा है और किसी का अपरिमेय भी हो रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है कि अपरिमेय होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो परिमेय हो रहा है और यहाँ भी परिमेय हो रहा है, ये तो अपरिमेय की बात कर रहा है कि सारे के सारे अपरिमेय होते हैं। नहीं, सारे के सारे अपरिमेय नहीं हो रहे। आप देख लीजिए, यहाँ पर 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 3, अब यहाँ आप 16 का भी निकाल लीजिएगा 4, इसका भी निकलेगा। किसी का इसमें क्या होता है कि धनात्मक पूर्णांक में किसी किसी का वर्गमूल निकलता है, किसी का नहीं निकलता, मतलब कि वर्गमूल निकलते भी है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। वर्गमूल निकालने पर प्राप्त जो संख्या होती है वो अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्गमूल जो निकालते हैं तो परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी। तो आप इसको बताना पड़ेगा आपको कि यदि नहीं, ये क्या बोल रहा है, आप तो आप जान गए कि यहाँ पर क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप इसमें से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल मैंने निकाला, इसका परिमेय आया, 1 का निकाला, इसका परिमेय आया, अब यहाँ पर 9 का निकालेंगे, उसका परिमेय आएगा। कोई भी उदाहरण एक दे देना है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको काम करते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि छोटा कर दें और इधर साइड में डाल दें। अब इसको मिटा करके हम आगे काम करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ठीक, ले लिए, चलिए ठीक, अब काम करते हैं हम लोग। मैंने ऐसे थोड़ा सा धनात्मक पूर्णांक यहाँ साइड में लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्या लिखना होगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अपरिमेय
नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना होगा। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि यदि नहीं, क्या बोल रहा है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसके आगे बोल रहा है कि तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको उसका उदाहरण देना पड़ेगा। किसका उदाहरण देना पड़ेगा? चलिए, परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण यहां पर लिख लीजिए। उदाहरण, चलिए, तो उदाहरण में आप क्या दे दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए। धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया? धनात्मक पूर्णांक आप कोई भी ले लीजिए। मैं जैसे ले रहा हूं 4, क्या ले रहा हूं? 4। ठीक है, अब 4 ले रहा हूं तो 4 का वर्गमूल क्या है? आप 1 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लेने का मन वो ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकलता है उसमें से कोई भी ले लीजिए। अब इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे? वर्गमूल, वर्गमूल बराबर √4 का वर्गमूल बराबर 2। ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में परिमेय संख्या, इस तरीके से। ठीक है, देखिए सब आंसर अलग अलग टाइप से लिखते हैं, लेकिन हमारे आंसर लिखने का अलग टाइप है, तरीका होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, बताने का भी तरीका अलग होता है, सबका लिखने का भी तरीका होता है। मैं इस तरीके से लिखा हूं, आपको जिस तरीके से अगर बेहतर लगता है, इससे भी अगर अच्छा तरीका आपको आता है तो उससे लिख लीजिए आप। ठीक है, आप ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5, क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर, किस पर? संख्या रेखा का, जैसा कि अभी आप लोगों ने संख्या रेखा देखा था, संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? हम लोग 2 तरीके से निरूपित करेंगे। ठीक है, √5 को 2 तरीके से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, हमें 2 तरीके का मालूम है, और भी तरीके से निरूपित किया जा सकता होगा। ठीक है, 2 तरीके से। पहले तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना होगा संख्या रेखा। क्या बनाना होगा? संख्या रेखा। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? मैं जो बता रहा हूं एकदम इजी है, एकदम आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, √5 अभी दिया हुआ है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें √2, √3, √4, ठीक है, √5, √7, √11, ठीक है, सारे का मैं आपको दे दूंगा उसमें। ठीक है, सारे का बता दूंगा। अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कॉपी पर भी बताया जाएगा। ठीक है, कॉपी पर भी अच्छे से बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है। √5, सबसे पहले संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा बनाएंगे हम। चलिए, लिख लें 0, -1, -2, -3, और कर दूं? चलिए, और बढ़ा देते हैं -4, -5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आप मर्जी, इसमें आप प्लस वाली भी चाहें तो प्लस वाली भी संख्याएं खाली लिख सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, 0 से लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, और माइनस वाली भी मन में हो तो माइनस वाली भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बन गया ये संख्या रेखा। अब क्या बोल रहा है? √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है,
इसको समकोण त्रिभुज को नहीं समझ में आ रहा है तो राइट ट्रायंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको √5 लाने के लिए अगर समकोण त्रिभुज की जहां बात आती है तो हम लोग पाइथागोरस याद आता है। क्या आता है? पाइथागोरस याद आता है। तो पाइथागोरस जो याद आता है तो पाइथागोरस में क्या फॉर्मूला होता है, उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस जो होता है आपको इसको देख लीजिए फिर से, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अगर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, अगर इस तरीके से आपको बनता है ट्राइंगल तो ABC, ये ट्राइंगल अगर हो तो इसके हिसाब से ऐसे होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पर क्या है कि अगर आपको कर्ण क्या बोल रहा है, आपको कहीं पर भी क्या लाना है, आपको √5 लाना है। क्या लाना है? √5 लाना। आप तो डायरेक्ट कर्ण तो मान नहीं सकते, कर्ण मान नहीं सकते हैं, डायरेक्ट कर्ण मानिएगा तो फिर शेष दो भुजा कैसे आएगी, तो आपको दो भुजा को मानना पड़ेगा, ठीक है। दो भुजा मानिएगा और तीसरी भुजा आपको कर्ण ले आना है। क्या करना है, तो किसी एक को आपको ऐसा मानना है और किसी दूसरे को ऐसा मानना है कि दोनों का जो है योग 5 आ जाए और कर्ण का स्क्वायर इधर हटा के उसको √5 बना दें। तो किसी एक को इसमें से 2 ले लीजिए। 5 लाने के लिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर अगर कीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब बचा कितना, एक और लाना, तो एक और किसी को एक मानना पड़ेगा, तो 4 1 5। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √4 जाएगा, मतलब कि √5 हमारा तीसरा भुजा अपने आप आ जाएगा। तो किसी एक चीज को ऐसा मानना है, किसी एक चीज को 2 लेना है, किसी एक चीज को 1 लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्केल से, यहाँ पर संख्या रेखा अपने मन से नहीं बनाना है, स्केल से या तो 1 इंच ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 मीटर, जो लेना वो ले सकते हैं, ठीक है। 1 इंच भी ले सकते हैं या तो 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको लेना कितना है, 5, बनाना कितना है, 5। तो सबसे पहले अगर चांद होगा तो चांद, प्रकार हुआ तो प्रकार से तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए चांद का यूज़ करना है। चांद का यूज़ करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको नीचे कितना लेना है, यहाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो आप नीचे कितना ले लीजिए, 2। कितना ले लीजिए, 0 से लेकर के आप 2 ले लीजिए, 0 से लेकर के 2 ले लीजिए यहाँ तक, मतलब कि 0 से लेकर यहाँ तक की लाइनिंग ले लीजिए नीचे का ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस आपका कितना हो गया, 2। यहाँ से यहाँ तक अब ले लीजिए बेस कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर एक बिंदु लेना है सामने, इसके 2 के सामने क्या करना है, एक बिंदु लेना है, लंब डालना है। क्या डालना है, लंब। तो लंब 90 डिग्री का होता है, आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, चांद जो होता है इस तरीके से, ठीक है। चांद जो होता है इसमें 2 तरीके से होता है, ऐसे चांद जो होता है तो इसमें 2 तरफ से लिखा होता है, ठीक है। तो उससे के हिसाब से आपको 90 डिग्री का यहाँ पर और यहाँ पर एक ये दिया रहता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ एक बिंदु देना है, उससे क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो होगा स्केल रख करके 1 सेंटीमीटर से कट लगा देना है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेना है। यहाँ तक लाइन नहीं लेने का मन है तो आपको 1 सेंटीमीटर तक काट देना है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर कट लगा देंगे, कितना पर, 1 सेंटीमीटर पर। मान लीजिए यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 पर, कहाँ चले जाएंगे, 0, यहाँ से लेके 0 पर क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब ये आपका क्या बनाया गया, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बेस बना, समकोण त्रिभुज का जो बेस बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, कहाँ तक, 2 तक। तो यहाँ जो आपको नीचे का जो आधार हो गया, कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर कितना हो गया, ऊपर में 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, इसका नाम याद नहीं है तो नाम बैठा सकते हैं, नाम इसका A ले लीजिए और यहाँ पर B ले सकते हैं, B यहाँ नहीं लेना तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ C ले लीजिए, ठीक है। नाम अगर लेना है तो नाम ले सकते हैं, ABC डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, ABC। अब आपको AB मालूम हो गया 1 है,
बी सी मालूम हो गया, बी से लेके सी तक कितना है 2, मतलब कि 0 से लेके 2 तक यहाँ तो 2 ही हुआ। अब आपको ज्ञात क्या करना, एक और चीज बाकी है आपको, एसी। क्या बात की बाकी है, एसी। तो एसी आपको निकालना, हमेशा कर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इन दोनों को ही मानना होगा, इन दोनों को इधर और नीचे का मानना है और तीसरा को निकालना है। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। अब कैसे प्रदर्शित होगा वो पहले हम जानेंगे। इतना करने के बाद ये चीज यहां तक 90 डिग्री डालने के बाद 1 सेंटीमीटर लेने के बाद यहां पर से क्या करना, प्रकार तो होगा आपके पास, प्रकार जिसमें पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल लगा करके लोहा वाला जो पार्ट होता है उसका, लोहा वाले पार्ट को यहाँ 0 पर रखना है और पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ पर इस बिंदु पर मिलाना है जहाँ पर एक ये कटा है। ठीक है, यहाँ तक बराबर करना है इसको, यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर पेंसिल लोहे वाले भाग को रखना है और पेंसिल वाला यहाँ रखना है और इससे इधर कट लगाना है। जहाँ पर आएगा ये यहाँ तक आएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, √5। क्या हो जाएगा, ये √5 प्रदर्शित हो जाएगा। मतलब कि √5 जो आएगा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब कि 2 के बाद, मतलब 2 दूना 4, 4 के बाद 1 पॉइंट जस्ट बाद जो होगा क्या होगा, वो √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5। यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापना है और जितना यहाँ तक पेंसिल होगा ना, मतलब कि इतना बराबर करने पर पेंसिल जो होगा खाली इसी को नीचे ऐसे मिला देना है, इसी को पेंसिल को हिलाना नहीं। यहाँ तक लगाने के बाद जहाँ तक पेंसिल ऐसे जाए तो ऐसे जाना है, ऐसे जाए तो यहाँ तक। और इसका नाम आपको अगर रखना है तो नाम भी रख सकते हैं, डी कर देंगे और ये आपका √5, ये √5 हो जाएगा। ठीक है, √5 प्रदर्शित क्या हो जाएगा, √5 प्रदर्शित हो जाएगा। इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध भी कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से आगे, नाव कर देंगे, नाव पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC², यहाँ पर करना आपका क्या है, AC² बराबर AB² और BC²। अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। चलिए हिंदी में ही लिख दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यहाँ पर लंब कितना, लंब देख लीजिए पहले, लंब जो है 1 है, कितना है, 1 है, ऊपर में लंब है, मतलब कि लंब यहाँ पर खींचे 90 डिग्री जो खींचे वो लंब है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंब। ठीक है, लंब है। और उसके बाद आधार देख लीजिए, बेस जो है इसका कितना है, यहाँ से 0 से लेके 2 तक तो 2 हुआ। अब इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4। स्पेस कम है इसलिए इस बीच में यहाँ से मैं उठा के ला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर 5, 4 1 5। अब कर्ण पर का स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। कर्ण बराबर √5, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इधर से बराबर के इक्वल के इधर से अगर हम इधर लाते हैं, बराबर के इधर से जोड़ में रहता है तो घटाव में, घटाव में रहता है तो जोड़ में, गुना में रहता है तो भाग में, भाग में रहता है तो गुना में, रूट में है तो स्क्वायर में, स्क्वायर में है तो रूट में। ठीक है, इस तरीके से उल्टा काम होता है, उधर जाता है। तो अब यहाँ पर आपका पाइथागोरस से भी सिद्ध हो गया कि ये √5 है। और यहाँ पर तो आप समझ गए, सबसे पहले किसी एक को मान लेना है, नीचे यहाँ से यहाँ तक लेना, आपको लाना कितना उसके हिसाब से। अगर आपको लाना है √2, कितना लाना है, √2, तो आपको क्या करना है, √2, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब कि किसी 2 को स्क्वायर करने पर आपको जोड़ कितना आना चाहिए, 2। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को स्क्वायर करो 1, 2 को स्क्वायर करोगे कितना, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब फिर से 1 को स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों को 1 1 मानना पड़ेगा, दोनों चीज़ को, दोनों भुजा को 1 1। तो 1 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर बराबर 2। अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। अगर आपको निकालना है कितना है, √7, कितना निकालना है, √7। आ गया जी, तो क्या आ गया, हाँ, तो आपको निकालना था √10। जैसे √10 आपको प्रदर्शित करना है, कितना प्रदर्शित करना है, √10 प्रदर्शित करना है। तो √10 प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 9 है, कितना है 9, 10 है, तो 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी 2 भुजा का योग क्या करना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा। आप यहाँ से 0 से लेके 3 तक ले लीजिए, कहाँ तक ले लीजिए, 0 से लेके 3 तक। 3 को स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 3 तिहाई 9, और 1 यहाँ पर ले लीजिएगा 10।
ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। तो पहले आप √5 का कीजिए, और इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें √5 का भी होगा, √7 का भी होगा, ठीक है, √2 का भी होगा, √3 का भी होगा, ठीक है, सारे चीज का होगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वो आपका प्रोजेक्ट है, क्लासरूम में करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।